मेरा नाम है एडवोकेट एमजे और मैं झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूं। आज की इस वीडियो में हम किडनैपिंग यानी अपहरण से संबंधित सभी धाराओं उनके दंडों को समझेंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 से 140 तक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किडनैपिंग या फिर अपहरण होता क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 के अंदर किडनैपिंग या फिर अपहरण की परिभाषा दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को जानबूझकर या जोर जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जाता है तो उसे किडनैपिंग कहा जाएगा। और अगर इसके अतिरिक्त अगर किसी बच्चे को ज़बरदस्ती या फिर उसके पेरेंट्स के बिना उसे बहला फुसलाकर कहीं पर ले जाया जाता है तो उसे भी किडनैपिंग कहा जाएगा। इस धारा के अंदर अगर किडनैपिंग की जाती है तो अपराधी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाता है। और यह जो धारा है यह आईपीसी की धारा 363 के ही समान है। अब हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 क्या कहती है। अगर किसी बच्चे को जानबूझकर किडनैपिंग की जाती है और उसका उद्देश्य यह है कि उसे भीख मंगवाई जाए या फिर उसे विकलांग करने के पश्चात उससे भीख मंगवाई जाए, यानी उसके पांव या फिर हाथ तोड़ दिए जाएं और उसके पश्चात उसे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर उसे ऐसे ही भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाए, तो इस धारा के अंदर सबसेक्शन 1 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को किडनैप करता है और उसे भीख मांगने के लिए मजबूर करता है तो इस स्थिति में अपराधी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। और इसी के अंदर ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 के अंदर सबसेक्शन 2 के अनुसार अगर कोई बच्चे को किडनैप किया जाता है और उसे विकलांग कर दिया जाता है, यानी उसके हाथ पैर या फिर किसी भी अंग से उसे विकलांग कर दिया जाता है और उसे भीख मांगने में मजबूर किया जाता है, तो इस स्थिति में अपराधी व्यक्ति को कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। और यह धारा आईपीसी की धारा 363 के समान है। अब हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 को जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति को मारने के लिए या फिर फिरौती मांगने के लिए अगर अपहरण किया जाता है तो वह इसके अंदर ही आता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए उसे किडनैप किया जाता है तो इस स्थिति में अपराधी व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या फिर 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। इसके पश्चात अब हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 के सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति को किडनैप किया जाता है और उस किडनैपिंग के द्वारा किसी अन्य को मजबूर किया जाता है या फिर फिरौती के लिए उसे किडनैप किया जाता है या फिर कोई कार्य करने या फिर ना करने के लिए किसी सरकारी या फिर गैर सरकारी विभाग को मजबूर किया जाता है तो इस स्थिति में अपराधी व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या फिर मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। इसके पश्चात भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 के सबसेक्शन 3 को हम जान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किडनैप किया जाता है और उसे किसी 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाता है तो इस स्थिति में अपराधी व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।